हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के लास्ट चैप्टर पे लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं और आज हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद निकल। एक बार जल्दी से इसको रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है? एक सुपीरियर मेटल की लेयर कोई भी एक बेसर मेटल पे चढ़ाना या इंफीरियर मेटल पे चढ़ाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग के घर में जो मशीन्स होते हैं उसके टैप्स लगे रहते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, शाइनी होते हैं। तो जब वो मैन्युफैक्चर होके आते हैं तब वो उतने शाइनी नहीं होते, लेकिन जब उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं निकल से तो बिल्कुल शाइन करने लगते हैं। तो वही प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं बच्चों। तो देखते हैं ये होता कैसे है। अब देखो, तो सबसे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं। एक तरफ बच्चों एनोड जो हम लोग बनाते हैं वो सुपीरियर मेटल का बनाते हैं, और जिस मेटल पे हम लोग को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको कैथोड में कनेक्ट करते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इसके अंदर हम लोग क्या भरते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चों, जो निकल की प्लेटिंग के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं वो एक्वस निकल सल्फेट होता है। तो सबसे पहला काम बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग ने पढ़ा है, सबसे पहले डिसोसिएशन देखते हैं इसका। तो निकल सल्फेट कैसे डिसोशिएट होगा? ये निकल सल्फेट है, इसका डिसोसिएशन क्या होगा बच्चों? Ni2+ और SO4 2- प्लस एक्वस फॉर्म में तो वाटर भी प्रेजेंट होगा, H2O H+ और OH-। तो इतने आयंस बन जाएंगे कब? जब इसमें करंट पास होगा। ठीक। अब यहाँ पे बच्चों जो हम एनोड बनाते हैं वो एक्टिव बनाते हैं, और एक्टिव यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड का काम होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में पार्ट लेना होता है। तो यहाँ जो हम लोग एनोड बनाते हैं तो यहाँ सुपीरियर मेटल का बनाया जाता है जिसकी कोटिंग हमें दूसरे पे करनी है। तो यहाँ निकल की करनी है तो इसको हम निकल का बनाएंगे। जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है बच्चों उसे एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव से कनेक्ट रहता है उसे कैथोड कहते हैं। तो ये हम लोग ने इसका डिसोसिएशन देख लिया। उसके बाद देखते हैं जो हम लोग को रिएक्शन लिखना रहता है। तो पहले एट कैथोड देखते हैं। कैथोड पे बच्चों कौन सा चार्ज है? निगेटिव। तो निगेटिव की तरफ कौन माइग्रेट करेंगे? जिन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों निकल और हाइड्रोजन दोनों माइग्रेट करते हैं, लेकिन डिस्चार्ज कौन सा होता है? निकल। हम जानते हैं इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है? चार्ज को डिस्चार्ज कर देना, रिमूव कर देना। देखो Ni2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा? निकल का एटम। तो ये जाके क्या होता है? कैथोड पे डिपॉजिट होता जाता है। ठीक। अगर हम यहाँ पे एनोड का रिएक्शन लिखें तो बच्चों एनोड पे कौन सा जाता है? जिसपे कौन सा चार्ज है? निगेटिव। तो बच्चों हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों माइग्रेट करेंगे एनोड की तरफ, लेकिन दोनों डिस्चार्ज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग ने इलेक्ट्रोड यूज किया है, एनोड जो बनाया है वो एक्टिव है, तो यही इसके अंदर क्या करेगा? पार्ट लेगा। तो एनोड 2 इलेक्ट्रॉन इसमें माइनस कर दें तो हम लोग को इसका आयन मिल जाएगा जिसको इसका कटायन कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का निकल के साथ। और धीरे धीरे बच्चों क्या होता है, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, और जो हम लोग एनोड रहता है वो धीरे 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 इसका साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, स्मॉल। और लास्ट में ये इसका मास बिल्कुल थोड़ा सा बचता है, मास रिड्यूस्ड। और ये पूरा यहाँ से ब्रेक हो के इसके ऊपर क्या हो जाती है? पूरी लेयर चढ़ जाती है निकल की, और ये बिल्कुल छोटा सा पार्ट बचता है, और ये हम लोग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक और बचा है बच्चों, इसको भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद सिल्वर। अगर हमें सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है किसी भी इंफीरियर मेटल पे तो उसको भी जल्दी से समझ लेते हैं क्या करते हैं। सेम इसका भी प्रोसेस यही रहेगा, बस यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो बदल जाएगा। सेम हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया, हमने एनोड लिया,
और यहाँ पे जैसे हमने ये स्पून ले लिया, ठीक, इसकी हम लोग को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, मतलब सुपीरियर मेटल को हमें स्पून के ऊपर क्या करना है, इलेक्ट्रोप्लेट करना है। तो यहाँ हमने इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया बैटरी से, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ हम लोग को किसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, सिल्वर की। तो एनोड पे क्या लगाएंगे हम लोग, सिल्वर का इलेक्ट्रोड, और ये एक्टिव इलेक्ट्रोड रहता है। और कैथोड पे क्या लगाएंगे, जिस आर्टिकल की हम लोग को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं वो है सोडियम सिल्वर साइनाइड। इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, NaAgCN2, ये होता है बच्चों, ठीक। तो ये डिसोशिएट कैसे होगा इसको देख लेते हैं। ये डिसोशिएट होता है बच्चों Na प्लस Ag प्लस 2Cn माइनस, ठीक। एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है तो इसमें H प्लस और OH माइनस के भी आयंस रहते हैं। तो सेम क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो एनोड के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट में एंटर करेगी, और यहाँ पे ये जितने आयंस हैं सब देखने को मिलेंगे, क्या होंगे, आयंस ब्रेक होने लगते हैं। तो देखो सेम सबसे पहला काम कैथोड का रिएक्शन लिखना है, एट कैथोड। तो कैथोड की तरफ कौन कौन माइग्रेट करेंगे, तो जितने पॉजिटिव वाले सब माइग्रेट करेंगे, सोडियम, सिल्वर और हाइड्रोजन। लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा, सिल्वर। तो यहाँ सिल्वर पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, इसका चार्ज हो जाएगा रिमूव, ठीक। और यही सिल्वर क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक। अब देखो एनोड का रिएक्शन अगर लिखा जाए तो क्या होगा, एनोड की तरफ कौन कौन से माइग्रेट करेंगे, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो हाइड्रोक्साइड, Cn माइनस दोनों माइग्रेट करेंगे, लेकिन डिस्चार्ज कौन होगा, यही होगा सिल्वर। क्यों बच्चों, यहाँ पे जो हम लोग ने इलेक्ट्रोड यूज किया है, मतलब एनोड, ये एक्टिव है। अगर ये एक्टिव है तो ये इलेक्ट्रोलिसिस में पार्ट लेता है, ठीक। क्या हो जाएगा, यहाँ सिल्वर के आयन बन जाएगा कटायन। इसका मतलब क्या है बच्चों, धीरे धीरे इसका मास क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा, और इसके ऊपर पूरी सिल्वर की लेयर चढ़ जाएगी, और जो ये आर्टिकल हम लोग का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगा, ठीक। आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग ये एप्लीकेशन बच्चों देख रहे थे, तो हम लोग ने पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लिया। अब देखते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हम कैसे मेटल्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। अब देखो पहले डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच मेटल कंटेनिंग इम्प्योरिटीज आर प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस टू ऑब्टेन प्योर मेटल यूज्ड फॉर जिंक, कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर एंड सो ऑन। देखो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है बच्चों, जब हम किसी भी मेटल को उसकी ओर से बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है। तो वो इम्प्योरिटीज को हम इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो हम यूज करते हैं उसी का नाम क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। कौन कौन मेटल्स के लिए हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस, जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया। तो एक हम लोग जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कॉपर के हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करना है। तो सेम अब यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो कॉपर का सल्फेट लेते हैं, ठीक। सेम यही काम बच्चे यहाँ करते हैं। ये सब में बच्चे हम लोग कर रहे थे। अब देखो क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं वो एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, ठीक। अब यहाँ पे जो हम लोग एनोड बनाते हैं बच्चों, तो कॉपर का ही बनाते हैं, और प्लस उसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती है, तो ये भी एक्टिव इलेक्ट्रोड है। और यहाँ पे हम लोग थिन शीट कैथोड पे क्या अटैच करते हैं, थिन शीट ऑफ कॉपर। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कॉपर सल्फेट क्या होगा, डिसोशिएट होगा Cu2 प्लस में और SO4 2 माइनस में। एक्वस फॉर्म में है तो H प्लस और H माइनस भी देखने को मिलेगा, ठीक। अब देखो इसके अंदर इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है। अब देखते हैं कैसे रिमूव होगा। तो सबसे पहले अगर हम रिएक्शन लिखें एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा, कैथोड की तरफ कौन से माइग्रेट करेंगे, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। कॉपर हाइड्रोजन दोनों माइग्रेट करेंगे, लेकिन डिस्चार्ज कौन सा होगा बच्चों, कॉपर।
डिस्चार्ज का मतलब इसका चार्ज क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, क्या बचेगा, कॉपर का मेटल। ठीक, अगर हम एनोड की बात करें बच्चों, अब यहाँ पे जो हम लोग ने इलेक्ट्रोड यूज किया है एनोड, वो क्या है, एक्टिव है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, कटायन इसका बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। यहाँ पे जो आयंस रिलीज होंगे कॉपर के, वो जा जाके क्या होंगे, इसके ऊपर डिपॉजिट होते रहेंगे, और जितना कॉपर जाके आयंस इस पे डिपॉजिट होंगे, इतने ही कॉपर इसमें से क्या होगा, ये सॉल्यूशन में आ जाएगा। और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, और ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। और लास्ट में जब ये पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, मड, जो इम्प्योरिटीज थी, इसको हम एनोड मड भी कहते हैं। आई होप ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक, ऐसे ही सब मेटल्स की हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर सकते हैं ये सब की। चलो अब आगे देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो बच्चों हम लोग ये लास्ट टॉपिक पे आ गए इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर के, और लास्ट है इलेक्ट्रोमेटलर्जी। तो इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से, क्या होता है इलेक्ट्रोमेटलर्जी का मतलब क्या, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनकी ओर से, तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करते हैं, तो वही को इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहते हैं। ठीक, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो मेटल्स रहते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कौन कौन से मेटल्स में काम करता है। देखो मेटल्स अप टू एल्यूमिनियम, अब हम लोग ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा है, जैसे अब देखना, ये रिएक्टिविटी सीरीज है हम लोग की। रिएक्टिविटी सीरीज क्या बताती है हम लोग को, जो मेटल्स ऊपर की तरफ आते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आएंगे, तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होती, कम होती जाती है। तो देखो मेटल्स अप टू एल्यूमिनियम in the reactivity series are extracted by the electrolysis of their fused salts because their metal oxides are highly stable and they have a strong affinity for oxygen, and it becomes difficult to decompose them by thermal decomposition or by the help of reducing agent. तो बच्चों इसमें क्या कहना चाह रहा है, अब देखो डेफिनेशन का मतलब क्या है। अब जब हम कोई भी मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो पूरा मेटल नहीं निकल आता, उसके साथ कुछ इंप्योरिटीज भी रहती हैं, या तो उसके साथ कुछ जुड़ा रहता है। अब जैसे एल्यूमिनियम निकाल रहे हैं, तो खाली एल्यूमिनियम नहीं निकलता, उसके साथ कोई और सॉल्ट भी जुड़ा रहता है। ठीक, तो जो उनके ऑक्साइड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, हम और कोई प्रोसेस से उसको निकाल ही नहीं सकते। ठीक, और उनकी जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा हाई होती है, तो खटाक से ये ऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उनको डिकम्पोज करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। किस प्रोसेस से, थर्मल डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से, या तो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या है। अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे मेटल्स आते हैं, जैसे जिंक, हाइड्रोजन, लेड, आयरन, कॉपर, इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, इनके ऑक्साइड से, जो क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वे इसके कंपैरिजन में बहुत लेस स्टेबल होते हैं। और लास्ट में जो मेटल्स आते हैं, कौन से, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, इनको हम थर्मल डिकम्पोजिशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल होते हैं, फौरन निकल आते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसे अच्छे से एक बार पूरी वीडियो देखना, ये पूरे चैप्टर का तुम लोग के जितने डाउट हैं, आई होप ये सब क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।